Now question number 14 from exercise 9.1. Question is a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degrees. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degrees. See figure 9.13. Find the distance traveled by the balloon during the interval. मतलब कि किसी क्षण उसने देखा तो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री था? स्टार्टिंग में 60 डिग्री था, लेकिन बैलून मूव कर रहा है सेम हाइट पर। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि वो एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। पहले था 60 डिग्री, बाद में 30 डिग्री। इसका मतलब बैलून दूर जा रहा है, तभी एंगल कम होगा। ठीक है ना? पहले 60 डिग्री था, अब वो मूव कर रहा बैलून, थोड़ी देर के बाद 30 डिग्री हो गया। तो आपको बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, बैलून जहाँ पे था वहाँ से मूव करके जहाँ पहुँचा है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। चलिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, इसकी आई पर ये बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। पहले 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो है नहीं, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल आएगा कितना होगा? 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? अब बैलून इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है, लेकिन मालूम दिया गया है कि थोड़ी देर के बाद बैलून के मूव करने के बाद सेम हाइट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। तो श्योर है कि बैलून दूर जाएगा तभी एंगल कम होगा, नजदीक आएगा तो एंगल ज्यादा होगा, बढ़ेगा। इट मीन्स बैलून कुछ देर के बाद दूर चला गया और अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 30 डिग्री। ये देखिए 30 डिग्री। बात एकदम क्लियर है? डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इनके नाम लिखिए, ए बी, ठीक है, और यहाँ पर सी डी ई और एफ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब आप कहें सर यहाँ बनाइए, यहाँ पर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? अब हमको निकालना का क्या होगा? ये 1.2 मीटर है, तो ये भी 1.2 मीटर होगा। जी लिख देते हैं 1.2 मीटर। ठीक, चल रहा है? हाँ। अब आपके पास दो राइट ट्रायंगल हैं। एक राइट ट्रायंगल है ये CPA, और अच्छा एक चीज और दिया गया है, एक आपने अभी नहीं मेंशन की, जो बैलून की डिस्टेंस हाइट है, सॉरी, वो कितनी दी गई है? 88.2 मीटर। ये तो हमने मेंशन ही नहीं। और इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 87 मीटर। कहाँ से? E से G तक, क्योंकि यही हाइट यूज होनी है। अब आइए इन ट्रायंगल, अच्छा इसमें भी एक्स वाई एज्यूम कर लें। इट इज एक्स और इट इज वाई। हमको वाई की वैल्यू निकालनी होगी फाइनल आंसर के लिए, क्योंकि वैल्यू यहाँ से यहाँ गया है। तो पहले इन ट्रायंगल CPA tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू CP कितना होगा? 87 मीटर होगा ना इसके बराबर, 87। बेस कितना होगा? x, तो x की वैल्यू आ जाएगी x = 87 अपॉन √3, 87 by √3।
रेशलाइज कर लेते हैं इसी समय, सर ऐसे कर सकते हैं लेकिन आसान है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 87√3/3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 29√3। x की वैल्यू आ गई, ओके, x की वैल्यू आ गई, कितना आ गई 29√3, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं दूसरे ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल EGA tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 87/x + y, डायरेक्ट लिख दूं 87/x + y परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 87 बेस x + y, डायरेक्ट लिख दिया। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 87 अपॉन x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x + y = 87√3। x की वैल्यू पता है 29√3, पुट कर दीजिए 29√3 + y = 87√3। y कैलकुलेट करना है, y ही डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, ये हो जाएगा y = 87√3 minus 29√3, that will be 58√3 मीटर, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिख लेंगे ना, लिखेंगे। लिख लेंगे ना, यस सर। चलिए।